सबा, सबा यार जल्दी ले आओ खाना, बहुत भूख लग रही है। बस बन गया, लेकर आ रही हूँ। हो, सारा दिन पता नहीं क्या करती रहती हो, जो टाइम से खाना भी नहीं बना सकती। आपको पता है मैं स्टडी करती हूँ साथ में। शादी से पहले मैंने आपको बताया था और आपने कहा था कि आप मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। फिर ये बात बात पे ताने आप मुझे क्यों देते हैं और क्यों बातें सुनाते हैं? ये खाना बनाया तुमने, इतना नमक? इससे अच्छा तो ना ही बनाती, कम से कम रिस्क तो जाया ना होता। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो छोड़ दे मुझे। मेरा कहने का यह मकसद था कि अगर तुमसे खाना नहीं बनाया जाता तो ना बनाया करो, हम बाहर से जाके खा लिया करेंगे, कम से कम रिस्क तो जाया नहीं होगा। समझ रही हूँ आपके कहने का मकसद क्या था। अच्छा बाबा सॉरी, अगर मेरा कहना तुम्हें इतना ही बुरा लगा है तो आज हम बाहर से खाना खाएंगे, ओके? मुझे भूख नहीं है, खुद जाके खा लो। अच्छा ना, कहा ना सॉरी। ये देखो, मेरी तरफ देखो, कान पकड़कर सॉरी, प्लीज माफ कर दो। ठीक है, मगर दोबारा ऐसा कभी ना हो। पक्का प्रॉमिस? ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ। श्योर। बाबूजी सलाम अलैकुम। बाबूजी इन बेचारों की भी क्या जिंदगी है। ये बेचारे नहीं, बहुत तेज होते हैं ये। ऐसी बातें ना किया करो, सुना है इनकी बदुआ बहुत जल्दी लग जाती है। यार सबा, मुझे तो समझ नहीं आती तुम भी कैसी कैसी बातों पर यकीन कर लेती हो। अगर इनकी इतनी सुनी जाती तो ऐसे सड़कों पर मांग नहीं रहे होते ये। जो भी है, ये खुदा की मखलूक है, इनके बारे में ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह जीवे मेरी बाजो, बाजो को मेरी को अर्शों के भाग लगने हैं। अल्लाह ताला ने सोना सा काका देना है, जीती रहे मेरी, दे कुछ। अच्छा, अगर कुछ दूंगा तो हमारी जोड़ी सलामत रहेगी, वैसे नहीं रहेगी। जी मैंने तो दुआएं दी हैं, माशाल्लाह इतनी प्यारी, अल्लाह नजरे बद से बचाए, इतनी प्यारी बीवी है आपकी। मैंने तो कहा इसका कुछ सिर सदका दे। इतनी प्यारी जिसकी बीवी हो ना, लोग अपनी सारी दौलत वार के ना उसका सिर सदका दे देते हैं। तुम्हारी शादी नहीं हो सकती ना, इसलिए तुम ऐसा सोच सकती हो। कैसी बातें कर रहे हो, किस बहस में पड़ गए हो? जीती रहे, अल्लाह ने तुझे सोने सोने 2 जुड़वा पुत्र देने हैं, वो तेरे पे जाने हैं, इस बाऊ पे नहीं जाने। दफा मेरे मना करने पे भी तुम बाज नहीं ना आए। अच्छा यार, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था यार। कब से ऑर्डर दिया हुआ है, खाना भिजवा दो। सबा, सबा, कहाँ हो तुम सबा? ओहो, ये पता नहीं कहाँ चली गई। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई थी तुम? अम्मी की तरफ गई थी। तुम मुझे बता के नहीं जा सकती थी? मैंने कहा आप काम में बिजी होंगे, डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। ओह, मैं डिस्टर्ब होऊंगा। आजकल बहुत ख्याल नहीं रख रही तुम मेरा। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शोहर हूं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूं तुम्हारा। डिस्टर्ब होऊंगा। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मैं आजकल नोट कर रहा हूं कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में पहले जैसी मोहब्बत और इज्जत नहीं रही। इसको क्या समझूं मैं भी काफी दिनों से यही नोट कर रही हूँ। तुम हर बात में मुझे गलत साबित करने लगे हो। शादी से पहले तो तुम बहुत बड़े बड़े दावे किया करते थे, कभी शक नहीं करोगे, हर बात में मेरा साथ दोगे। कहाँ गई वो मोहब्बत? या मैं ये समझूं कि वो हवस थी? अपनी जुबान संभालो वरना क्या अपनी मर्दानगी दिखाओगे, हाथ उठाओगे मुझ पे? बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट और गुजारा नहीं कर सकती।
मुझे अभी के अभी तलाक चाहिए। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। दबो जाओ मेरे घर से। बेटा क्या हुआ, इतनी परेशानी में तुमने कॉल की? और सबा बेटी कहाँ है? अब्बू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गुस्से में आके सबा पे हाथ उठा दिए। ये तो बहुत गलत किया तुमने। गुस्से में औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, बहुत बुरी बात है। सिर्फ यही नहीं अब्बू, मैंने गुस्से में आके सबा को तलाक दे दी है और वो अपनी अम्मी के घर चली गई है। अब समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। ये तुम क्या कह रहे हो फैसल? ये तुम कैसे कर सकते हो? अब्बू मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सका और मुझसे ये सब हो गया। बेटा, जो इंसान अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो हमेशा नुकसान उठाता है। गुस्सा अक्ल को खा जाता है। अब्बू प्लीज आप जाएं ना सबा के घर, उसे मना कर ले आए। मेरी बात तो वो सुनेगी नहीं और मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। अब्बू प्लीज आप जाएं। ये इतना आसान नहीं है बेटा। तुमने उसे तलाक दे दी है और शरई तौर पे भी इस मामले को देखना होगा। मैं किसी स्कॉलर से बात करता हूँ, उसका हल पूछता हूँ, फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। अब्बू क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये बात हम किसी को बताएं ही ना कि मैंने उसे तलाक दी है या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? मगर हकीकत तो इससे नहीं बदल सकती ना। ऐसे तो फिर भी तुम्हारा रिश्ता हराम होगा, क्योंकि निकाह तो अब ख़त्म हो चुका है ना। मैं ऐसी किसी बात को नहीं मानता। तुम्हारे मानने से या ना मानने से कुछ नहीं होता। और वैसे भी तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो, वरना और नुकसान उठाओगे। आज ही इस्लाम के मुताबिक इसका जो बेहतर हल है वो पूछते हैं, फिर बात करते हैं। अब्बू प्लीज जल्दी पूछे ना। फैसल कितना ख्याल रखता था, कितनी अच्छी लाइफ थी ना हमारी। मगर अब ना जाने फैसल को क्या हो गया, किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फैसल इतने बदल जाएंगे। कितने वादे और दावे किए थे फैसल ने अपनी मोहब्बत के, मगर आज उसे कुछ भी याद नहीं और ना ही मेरी मोहब्बत रही उसके दिल में।
मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था फैसल से, गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था मुझे। मैंने अपना रिश्ता खुद खराब कर लिया, अपनी मोहब्बत खो दी मैंने। काश खुदा मुझे एक और मौका दे दे, कभी ऐसा वक्त ना आने दूं कि फैसल और मुझे अलग होना पड़े। फैसल को कॉल करके माफी मांग लेती हूँ। हाय अल्लाह जोड़ी सलामत रहे, जिंदे रो ते बाजी बाऊजी कुछ तो सदका खैर बीबी रंग नाल मैं सदके जावा। अल्लाह चान वर्गा काका दे मदीने दी सैर करावे तां खुश रहो। ये मैंने क्या गलती कर दी? अपने गुस्से की वजह से अपने ही प्यार को तकलीफ दी। सबा ने तो कोई ऐसी गलत बात नहीं की, मगर मैं गुस्से में पागल हो गया, अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और अपनी मोहब्बत को खो दिया। ये क्या किया मैंने? ये क्या कर दिया सबा? सबा ने तो हमेशा मुझे मोहब्बत दी, हमेशा मेरा साथ दिया, और मैंने उसके साथ इतना गलत किया। काश मुझे एक मौका दे दे सबा, फिर कभी उसे खुद से अलग नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। दबाओ मेरे घर से। किस मुंह से उससे बात करूं जबकि उसे तलाक दे चुका हूं? इतनी बड़ी तकलीफ देने के बाद किस हद से बात करूं उससे? मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। ट्राई करता हूं, क्या पता मान जाए। हेलो। हेलो सबा। अब किस लिए कॉल की है? कोई कसर रह गई है क्या? सबा मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही किस मुंह से तुम्हारे साथ बात करूं। क्या तुम मुझे एक मौका और दोगी? प्लीज यार, प्लीज सबा, मैं वादा करता हूं दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। मेरे मौका देने से क्या होगा? तुम तो मुझे तलाक दे चुके हो ना। हम दोबारा भी तो शादी कर सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ही इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है। इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। क्या तुम मुझे माफ़ करके एक मौका और दोगी? मेरा साथ दोगी तुम? तुम क्या कहना चाहते हो? देखो, इस्लाम में हलाला की इजाज़त है। अगर तुम्हारा निकाह किसी और के साथ हो जाए और वो तुम्हें तलाक दे दे तो फिर हम दोनों शादी कर सकते हैं। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं पहले किसी मर्द से शादी करूं, मैं उसके साथ अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारूं, फिर उसे तलाक लूं और फिर तुमसे शादी करूं? तुमने मुझे समझ के रखा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मेरे पास एक प्लान है, तुम बस मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ।
एक्सक्यूज मी, आने दो। बाबूजी आज आप अकेले, तो वो आपकी बीवी कहाँ है? आप बैठे हैं, मैं सब बताता हूँ आपको, प्लीज। बाबूजी आपकी बीवी नहीं है तो मैं क्यों बैठूं? हो, आप बैठो तो सही। जी फरमाइए। बाबूजी मुझे ये बताएं कि बेगम साहिबा क्यों नहीं है साथ? सुनोगे तो बताऊं। देखो, मैं सारी बात तुम्हें बताता हूँ, मेरी बात गौर से सुनना। जी बाबूजी बताएं। यार, मेरी और मेरी बीवी की तलाक हो चुकी है। नहीं बाबूजी, ये कैसे हुआ? ये छोड़ो कैसे हुआ, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। अच्छा, तो साहब जी आप चाहते हैं कि मैं आपकी बीवी से शादी कर लूं? जी। साहब जी आपको मालूम है कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और मेरी शादी किसी लड़की से नहीं हो सकती। ओ, तो हमने कौन सा लोगों को बताना है कि तुम ट्रांसजेंडर हो? छोड़ो इस बात को। साहब जी ये तो आप कह रहे हैं, क्या कानून और हमारा मुआशरा जो है इस शादी को तस्लीम करेगा? मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि हमने किसी को नहीं बताना कि तुम ट्रांसजेंडर हो। और देखो, ये तुम अपनी चाल ढाल ठीक करो, आज से तुम मर्दों की तरह चला करो। मर्दों की तरह नहीं। साहब जी मुझे ये बताएं कि मुझे क्या फ़ायदा होगा? मैं रोज़ाना का 2-3 हज़ार रुपये 1 घंटे में छाप लेती हूँ। उसकी फिक्र ना करो, तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। तुम मुझ पर हंस रहे हो। साहब जी मैं कोई बात कहूँ आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? हाँ हाँ बोलो। आपने एक मर्तबा कहा था कि तुम तो शादी के काबिल ही नहीं हो। वो मेरा अल्लाह है ना सुनने वाला, कैसे करीब होके सुनी, आपको ही भेज दिया कि मेरी बीवी से शादी कर लो। इसीलिए कहते हैं मुंह से कोई ऐसी बात ना निकालो। वो ऊपर बैठा ना, वो 1 मिनट में सुनता है। यार, अब तुम मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। मुझे एहसास है अपनी गलती का। मुझे उस दिन तुमसे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, सॉरी करता हूँ तुमसे। जी मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो दुखी हो गए हो। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दिखाना नहीं था। कोई बात नहीं, जिंदगी ने इतना बड़ा मजाक कर दिया मेरे साथ, वो भी तो बर्दाश्त कर रहा हूँ। बस तुम मेरा ये काम कर दो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। बाबूजी आप बेफिक्र होके जाएं। शब्बो इछरे वाली आपका काम कर देगी। थैंक यू। बस तो फिर कल तुम तैयार रहना, कल ही तुम्हारी सबा के साथ शादी होगी। साहब जी मैं तो तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच।
तुम तो ट्रांसजेंडर थे। तुम्हारी गलत फहमी अभी दूर नहीं हुई। तलाक दो इसे। तलाक, ये लो। ये सड़कों पर ख्वाजा सरायों के भेस में भीख मांग रहे होते हैं। ये सभी ख्वाजा सराय या ट्रांसजेंडर नहीं होते, इनमें ज्यादातर मर्द ही होते हैं। आप भी कभी भूल कर ऐसी गलती मत करें कि अपनी इज्जत इनके हवाले कर बैठें।